பரலோக பிதாவே, स्वर्गीय पिता, இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த இந்த நாளிலும் यीशु मसीह के इस पुनरुत्थान व इस दिन में भी நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்திலே வருகிறோம். हम आपके सम्मुख में आते हैं। இந்த நாளிலும் கூட इस दिन में भी நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்கும்படியாக, हम आपको आराधना करने के लिए, உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படியாக, आपको महिमा करने के உம்மை लिए, உயர்த்தும்படியாக இந்த இடத்திலே வந்திருக்கிறோம். आपको ऊंचा उठाने के लिए हम इस स्थान पर आए हैं। நீர் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவரே இருக்கிறீர். पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है आप। உம்மால் சகலமும் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. आपके द्वारा सब कुछ बनाया गया है। உம்மால் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. आपके द्वारा सब कुछ रचाया गया है। உம்முடைய சித்தத்தின்படி வானமும் பூமியும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. आपकी इच्छा के जरिए आकाश और पृथ्वी बनाया गया है। நீர் ஆதியும் அந்தமுமாய் இருக்கிறீர். आप आकाश और जो आदि और अंत है, அல்பாவும் ஒமேகாவுமாய் இருக்கிறீர். अल्फा और ओमेगा है, தொடக்கமும் முடிவுமாய் இருக்கிறீர். शुरुआत और अंत है। இந்த உயிர்த்தெழுந்த இந்த நாளிலும் इस जिंदा उठा हुआ इस दिन में இந்த இடத்திலே நாம் தேவனை ஆராதிப்பதற்காக, हम परमेश्वर की आराधना करने के தேவனுடைய लिए, உயிருள்ள வார்த்தையை கேட்கும்படியாக, परमेश्वर के जिंदा वचन को सुनने के लिए, தேவ சமூகத்திலே நம்முடைய விண்ணப்பங்களை வைத்து ஜெபிக்கும்படியாக வந்திருக்கிறோம். परमेश्वर के सम्मुख में हम परमेश्वर के सामने विनती करके प्रार्थना करने आए हैं, பயபக்தியோடு डर और भय के साथ। இந்த ஆராதனை முழுவதும் इस पूरे आराधना पूरे तरीके நீங்கள் से கவனத்தோடு கேட்க बड़े ध्यान से सुनने के लिए தேவன் உதவி செய்வாராக. परमेश्वर आपको सहायता करे। தேவ கிருபை இந்த ஊழியத்தை இந்த வேளையிலே தாங்கட்டும். परमेश्वर का अनुग्रह इस सेवा को चलाने दो, இயேசுவின் நாமத்தினாலே. यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर को धन्यवाद। आज का दिन भी हम इस जगह में आए, परमेश्वर की सन्निधि में आए। परमेश्वर का इस विश्राम दिन में हम परमेश्वर की स्तुति आराधना उत्साहित करेंगे। हालेलुया। वो हमारा जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस गाना गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजय जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजय जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें दिया,
यहोवा निस्सी हमारा हमें जय देने वाला, शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें दिया। यहोवा निस्सी हमारा हमें जय देने वाला। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा आराधना करने से हमें छुटकारा मिलता है। हमारा आराधना करने से हमारे शरीर की हर बीमारियां चंगाई होते हैं। विश्वास करते हो आप? आमेन। हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। आमेन। प्रार्थना करो आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। सब मिलकर छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धार्मिक जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धार्मिक जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा
हमेशा, सब मिलकर हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, विश्वास के साथ आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आमेन। हमेशा छुटकारा पाए। எல்லோரும் இந்த வேளையிலே நாம் தெய்வ சிந்தனையோடு, आइए हम सब परमेश्वर के उस सोच विचार के தெய்வ साथ எண்ணத்தோடு, और परमेश्वर के विचार के साथ, பயபக்தியோடு डर और भय के साथ நாம் இந்த இயேசு கிறிஸ்துடைய இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலும் इस यीशु मसीह के पुनरुत्थान हुआ इस दिन में भी நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு முன்பாக हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले ஒரு நிமிஷம் நான் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம்। 1 मिनट के लिए हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। பரலோக பிதாவே, स्वर्गीय पिता, இந்த இயேசு கிறிஸ்துடைய இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலும் यीशु मसीह के इस जिंदा उठा हुआ इस दिन में நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்திலே வருகிறோம்। हम आपके सम्मुख में आते हैं। இயேசுவே, நீர் நேற்றும் இன்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறீர்। यीशु मसीह आप आज कल युगानुयुग के लिए बदलते नहीं हैं। நீர் பக்கத்துக்கும் தூரத்துக்கும் தேவனாய் இருக்கிறீர்। आप नजदीक के लिए और दूर के लिए भी परमेश्वर है। ஒவ்வொரு மனுஷனையும் நீர் ஆராய்ந்து அறிகிறவர் தேவனாய் இருக்கிறீர்। हर एक मनुष्य को जांच कर जानने वाले परमेश्वर है। நீர் யோசனையிலே பெரியவராய் இருக்கிறீர்। आप सोच विचार में महान है, செயல்களிலே வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறீர்। क्रिया करने में सामर्थ्य है। ஆலோசனை கர்த்தராய் இருக்கிறீர்। आप सलाह देने वाला परमेश्वर है। இந்த வேளையில் இந்த இடத்திலே நாங்கள் உம்மை உயர்த்துகிறோம்। इस स्थान पर आपको हम ऊंचा उठाते परमेश्वर। நீர் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறீர்। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। உமக்கு ஒருவருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும்। सिर्फ आपकी ही महिमा होने दो। உம்மால் சகலமும் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது। आपके द्वारा ही सब कुछ रचा गया है। எல்லா மனிதர்களும் உம்மால் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்। सारे मनुष्य आपके जरिए बनाए गए हैं। இந்த காலை வேளையிலும் इस सुबह के समय में இந்த இந்த வேத வசனத்திலே इस पवित्र शास्त्र के वचन में ஜனங்கள் மனதை வைக்கும்படியாக, सारे लोग अपने मन लगाने के लिए அநேகருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும்படியாக और बहुत लोगों के लिए लाभदायक बनने के लिए நாங்கள் உம்முடைய பாதப்படியிலே வருகிறோம்। हम आपके चरणों में आते परमेश्वर। இந்த நாளிலும் இந்த செய்தியை நீர் ஆசீர்வதித்தருவீராக। इस दिन में भी इस संदेश को आशीष करके दो, இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே, यीशु मसीह के अधिकार पाए हुए नाम से, ஆமென்। आमेन। இந்த நாளிலும் கூட आज के दिन भी இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த காலத்திலே यीशु मसीह इस दुनिया में जब थे उस दिनों में ஒரு பரிசேயன் அவரை தன் வீட்டுக்கு உணவு உண்பதற்காக அழைக்கிறான்। एक फरीसी अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाता है। அந்த வீட்டிலே இயேசு கடந்து செல்கிறார்। उस घर में यीशु मसीह भी जाते हैं। அந்த வீட்டிலே என்ன காரியம் நடந்தது, उस घर में क्या कार्य हुआ, அதைத்தான் இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்க போகிறோம்। उसी के बारे में हम ध्यान करने वाले हैं। நாம் எல்லோரும் லூக்கா 7ஆம் அதிகாரம், हम सब लेंगे लूका के पुस्तक 7वां अध्याय, அங்கே முதலாவது வசனத்தை இந்த வேளையிலே நாம் பார்ப்போம்। 36ஆம் வசனம்। 36 वचन देखेंगे। पहला, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। இந்த முதலாவது வசனம் சொல்லுகிறது, ये पहला वचन कहता है இயேசு கிறிஸ்துவும் ஒரு பரிசேய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்। यीशु मसीह भी एक फरीसी के जो परिवार के हैं। இங்கே ஒரு பரிசேயன் என்ன செய்கிறான், यहाँ एक फरीसी क्या करता है, தன்னோடு இயேசு கிறிஸ்துவை போஜனம் பண்ண அழைக்கிறான்। अपने साथ यीशु मसीह को भोजन करने के लिए बुलाता है। அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவும் அந்த பரிசேயனோடு அவனுடைய வீட்டுக்குள்ளே அவர் பிரவேசிக்கிறார்। उस समय यीशु मसीह भी मान लिया और उस फरीसी के साथ उसके घर पे जाते हैं। அடுத்த 2 வசனத்தை நாம் பார்ப்போம்। 37 और 38 वचन पढ़ेंगे। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास
पीछे खड़े होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்பொழுது இந்த ஊரிலே ஒரு பாவியான ஸ்திரீ என்று ஒரு ஸ்திரீ சொல்லப்படுகிறாள். अभी उस गांव में एक पापिनी स्त्री करके एक स्त्री को कहा गया है। இயேசு கிறிஸ்து அங்கே போஜனம் பண்ண அவர் வந்திருக்கிறதை அறிந்தபடினாலே यीशु मसीह वहां भोजन करने के लिए आए उसे जानकर அந்த ஊரிலே இருந்த அந்த பாவியான ஸ்திரீயும் கூட उस गांव में रहने वाले उस पापी स्त्री भी அந்த வீட்டுக்குள்ளே அவள் பரணியிலே பரிமள தைலத்தோடு கடந்து செல்கிறாள். उस घर के अंदर इत्र लेकर वो घर के अंदर प्रवेश करती है। இங்கே அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு பெயரும் அங்கே சொல்லப்படவில்லை. ये स्त्री के लिए कोई नाम नहीं दिया गया इधर। அந்த ஊரில் உள்ள ஒரு பாவியான ஸ்திரீ என்று அவள் அங்கே சொல்லப்படுகிறது. इधर लिखा गया है उस गांव में रहने वाले एक पापी स्त्री। இப்பொழுது அந்த பாவியான ஸ்திரீ அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் वो पापी स्त्री उस घर में प्रवेश करके இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அருகாமையிலே வந்து அழுது கொண்டு यीशु मसीह के पास आकर रोकर அவர்கள் ஒரு 4 காரியத்தை செய்கிறாள். वो एक 4 कार्य कर रही है। முதலாவது இயேசுடைய காலை தன்னுடைய கண்ணீரால் அவள் என்ன செய்கிறாள்? அவள் நனைக்கிறாள். पहला क्या करती है? यीशु मसीह के पाँव को अपने आंसुओं से भिगोती है। இரண்டாவதாக அந்த தன்னுடைய தலைமயிரால் அந்த காலை துடைக்கிறாள். दूसरा अपने जो खुद के बाल से उसे यीशु मसीह के पाँव को पोंछती है। மூன்றாவதாக அந்த துடைக்கப்பட்ட அந்த காலை அவள் முத்தம் செய்கிறாள். तीसरा यीशु मसीह के पाँव को चूमती है। கடைசியாக அவள் கொண்டு வந்த அந்த விலை உயர்ந்த பரிமள தைலத்தை என்ன செய்கிறாள்? அவருடைய காலிலே பூசுகிறாள். चौथा वो लाई हुई उस इत्र को यीशु मसीह के पाँव में मलती है। இந்த பரிமள தைலங்கிறது அது மிகவும் விலை அதிகமாய் உள்ள ஒரு சுகந்த தைலமாய் காணப்படுகிறது. वो जो इत्र जो है बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही अच्छा जो भाव का इत्र है करके लिखा गया है। அவள் தன்னிடம் சேர்த்து வைத்திருந்த அந்த பரிமள தைலத்தை எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து இயேசுடைய பாதத்தில் என்ன செய்கிறாள்? அவள் பூசுகிறதை பார்க்கிறோம். देखो वो जितने भी इत्र रखी थी इकट्ठा करके वो सारे इत्र को ला कर यीशु मसीह के पाँव में मलती है करके हम देखते हैं। இப்போ நாம் அடுத்தால 39-40 வசனத்தை பார்ப்போம். उसी 7वां अध्याय का 29 और 39 और 40 वचन पढ़ेंगे। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उनसे उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे क्या कुछ कहना है? वह बोला, हे गुरु, कह। இப்போ அந்த வீட்டிலே அந்த பரிசேயனாகி அந்த சீமோன் என்ன செய்கிறான்? अभी उस घर में रहने वाले फरीसी जो सिमोन क्या करता அந்த है? பரிமள தைலத்தை அந்த பாவியான ஸ்திரீ இயேசுவின் காலிலே அவள் அதை வைத்த பொழுது जब यीशु मसीह के पाँव में वो जो स्त्री उस इत्र को मलते समय இவரு தீர்க்கதரிசியா இருக்கிறாரே, ये तो एक भविष्यद्वक्ता है। இவள் ஒரு பாவியா இருக்கிறாள் என்று அவருக்கு தெரியாதா? ये एक पापी स्त्री है, ये नहीं जानते என்று உள்ளத்திலே அவன் சொல்லிக் கொண்டான். ऐसा वो खुद के मन से कहता है। பாவியான ஸ்திரீ என்கிற அந்த பட்டம் கிடைத்தவர்களை நல்ல மனிதர்கள் என்ன செய்ய மாட்டார்கள்? ஒருபோதும் தொட மாட்டார்கள். அவர்களை எங்கே அழைக்க மாட்டார்கள். पापी स्त्री ऐसा एक नाम मिलने के बाद उनको कोई अच्छे लोग अपने जगह पर उसको बुलाते भी नहीं और उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए जगह देते भी नहीं है। இப்பொழுது இயேசு அந்த சீமோன் அப்படி நினைக்கும் போது இயேசு அவனை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? सिमोन ऐसा सोचते ही यीशु उसके और क्या कहते हैं? देखो, சீமோனே, நான் உனக்கு ஒரு காரியம் சொல்ல வேண்டும். सिमोन, तेरे को मैं एक कार्य बताना चाहता हूँ। அதற்கு அவன் போதகரே சொல்லும் என்றான். उसने कहा, ए गुरु बताओ। அப்ப இந்த 2 வசனத்திலும் ये दोनों वचन में அந்த சீமோனாகிய பரிசேயன் ये जो सिमोन फरीसी இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பெரிய ஒரு தீர்க்கதரிசியாக என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான். यीशु मसीह एक बड़ा भविष्यद्वक्ता है करके वो जान रहा था। அவன் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ஒரு பெரிய பிரச்சாரக, ஒரு போதகர் என்று அவன் அறிந்திருந்தான். यीशु मसीह एक बड़ा प्रचारक करके वो जानता था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்போ அடுத்தபடியாக 41-42 वचनத்தை நாம் பார்ப்போம். हम देखेंगे उसी 7वां अध्याय का 41 और 42 वचन देखेंगे। किसी महाराज के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था।
जब उसने उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम करेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்பொழுது அங்கே இயேசு அந்த சீமோனை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? देखो यीशु मसीह सिमोन को देखकर क्या कहते हैं, देखो அதாவது ஒரு மனிதரிடம் 2 பேர் கடன் பட்டிருந்தார்கள். देखो एक मनुष्य के पास 2 जन जो है उधार लिए थे, कर्जा लिए थे। அதிலே ஒருவன் ஒரு 500 வெள்ளி காசுகளையும், एक व्यक्ति 500 जो दिनार लिया था ஒரு மனுஷன் 50 வெள்ளி காசுகளையும் கடனாய் கொடுத்திருந்தான் அவன். और एक व्यक्ति को वो 50 दिनार जो है उधार में दिया था। ஒரு அந்த மனிதன் ஒரு மனுஷனுக்கு 500 வெள்ளி காசு கொடுத்திருந்தான். देखो एक व्यक्ति दूसरे को एक 500 जो चांदी का सिक्का दिया था, இன்னொருவனுக்கு 50 வெள்ளி காசு கொடுத்திருந்தான். और एक व्यक्ति को सिर्फ 50 जो चांदी का सिक्का उधार दिया था। இப்பொழுது அவங்க 2 பேராலே அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாத அளவில் இருந்தபடினாலே अभी ये दोनों जो उधार लिए हुए से वापस नहीं लौट पा रहा है, नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए அவர்கள் 2 பேரையும் அவன் மன்னிக்கிறான். वो दोनों को वो क्षमा कर देता है। இப்பொழுது இயேசு அந்த சீமோன்ட்ட கேட்கிறார், अभी यीशु मसीह उस सिमोन से पूछते அந்த हैं கடன் பட்ட 2 பேர்ல जो कर्जा लिया हुआ दोनों लोगों से யார் அந்த கடன் கொடுத்தவனை அதிகமாய் அன்பு செய்வான் என்று கேட்கிறார். कौन कर्जा देने वाले से ज्यादा प्रेम करता है करके उन्होंने एक प्रश्न पूछा। இப்போ நம்ம அதில் 43 இருந்து படிப்போம் 46 வரை. उसी 7वां अध्याय का 43 से 45 वचन तक पढ़ेंगे। 46 वचन तक पढ़ेंगे। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में यह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया हूँ, तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, और इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव में चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்போ இயேசு கேட்ட கேள்விக்கு சீமோன் சொல்லுகிறான், देखो यीशु मसीह पूछा हुआ उस प्रश्न के लिए सिमोन बताता है, அதிகமாக யாருக்கு மன்னிக்கப்பட்டதோ अधिक जिसको क्षमा किया गया है அவன்தான் அதிக அன்பு செலுத்துவான் वही अधिक प्रेम करेगा, என்று என்ன சொல்கிறான். அதற்கு அவன் பதில் சொல்லுகிறான். ऐसा वो उत्तर देता है। அப்பொழுது இயேசு என்ன செய்கிறார், तो यीशु ने क्या அந்த कहा, ஸ்திரீ பக்கமாய் திரும்பி उस स्त्री के ओर फेर कर சீமோனை பார்த்து, सिमोन के ओर, இந்த ஸ்திரீயை பார்த்தாயா? ये स्त्री को देखा, நான் உன் வீட்டிலே பிரவேசித்தது முதல் जब से मैं तेरे घर के अंदर आया तब से நீ என் கால்களுக்கு தண்ணீர் தரவில்லை. तूने तो मेरे पाँव के लिए पानी तक नहीं दिया, இவளோ தன்னுடைய கண்ணீரால் என் கால்களை நினைத்தாள். लेकिन इसने अपने आंसुओं से मेरे पाँव को पोंछ रही है, தன்னுடைய தலைமயிரால் அவைகளை துடைத்தாள். अपने बालों से उसे पोंछ रही है। நீ என்னை முத்தம் செய்யவில்லை, तूने तो चूमा भी नहीं किया, இவளோ நான் உள்ளே வந்தது முதல் लेकिन ये जब से मैं अंदर आया என் பாதங்களை ஓயாமல் முத்தம் செய்கிறாள். मेरे पाँव को जो लगातार चूम रही है। நீயோ என்னுடைய தலையிலே எண்ணெய் பூசவில்லை, तूने तो मेरे सर पर तेल नहीं मला, இவளோ என் பாதங்களிலே பரிமள தைலம் பூசினாள். लेकिन ये जब से आया तब से पाँव में ईथर से मल रही है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது இயேசு சொல்லுகிறார், நீ எதுவும் செய்யவில்லை எனக்கு, मतलब यीशु यही कहना चाहते, तूने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, ஆனால் இந்த பாவியான ஸ்திரீ இந்த 4 காரியங்களை செய்கிறாள். लेकिन ये पापी स्त्री ये 4 कार्य मेरे लिए करते आ रही है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்போ இயேசு கிறிஸ்து இதுல சொல்ல வருகிறது என்னவென்றால், यीशु मसीह यहाँ क्या कहना चाहते हैं, பாவியான ஸ்திரீ செய்த அந்த காரியத்தை पापी स्त्री किया वो उस कार्य को சீமோனாகிய நீ என் மேல நீ முதல் அதிகமான மதிப்பு வச்சிருந்தாக்கி நீ அதை எனக்கு செய்திருப்பாய். सिमोन तू अगर मेरे ऊपर अधिक आदर रखा रहेगा तो इसे पहला तू ही करता था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, अनेक இடங்கள்ல சினிமா தியேட்டருக்கு போகிறாங்க. देखो कई जगह पे हम देख सकते थिएटर जाते हैं, அங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ், தேர்ட் கிளாஸ்.
फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास रहता है। ஹalleluya. हालेलुया। நாங்கெல்லாம் சின்ன வயசுல தேர்ட் கிளாஸ்னாக்கி கீழே மண்ணில் உட்காரணும். थर्ड क्लास मतलब हम लोग बचपन में नीचे मट्टी में बैठते थे। செகண்ட் கிளாஸ்னாக்கி அங்கே பெஞ்சில் உட்காரணும். सेकंड क्लास मतलब हम लोग बेंच में बैठते थे। ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்னா மேலே அங்கே குஷன் நமக்கு அதில் உட்காரணும். फर्स्ट क्लास मतलब ऊपर है, वो अच्छा कुशन वाला चेयर रहता है, उधर बैठना அப்படி है। தியேட்டர்களை நம்ம பார்க்கலாம். ऐसे थिएटर में हम देख सकते பாருங்க, हैं। அநேக பெரிய கன்வென்ஷன் மீட்டிங்கள் போனாக்கி कई कन्वेंशन मीटिंग भी जाते तो ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அங்கே எல்லா பாஸ்டர்கள் அவர்களுக்காக அந்த முதல் இடம் இருக்கும். पहला फर्स्ट क्लास वो जो पास्टर्स के लिए जगह रखा रहता है, அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கிளாஸ், उसके बाद सेकंड क्लास, மாதிரி மூணாவது தேர்ட் கிளாஸ். அப்படி அவங்க கயிறு கட்டி அந்த இதுக்குள்ள தான் உட்காரணும்னு ஒரு வச்சிருப்பாங்க. ऐसे वो थर्ड क्लास करके ऐसे एक अलग किया रहता है जगह। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதே போலதான் वैसे ही யூதர்களுடைய வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளி வரும் பொழுது, यहूदी के घर में एक मेहमान आएंगे तो சப்போஸ் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், அதாவது அவங்கள நல்ல உயர்ந்த நிலைமையில அந்த வீட்டுக்காரங்க வைத்திருந்தா, अगर वो उन्हें अच्छा एक अच्छे स्थान में रखे तो அவங்களுக்கு உடனே வெளியில போய் அங்கே இருக்கிற அந்த மட்காவில் இருக்கிற தண்ணி வச்சு காலை கழுவுவார்கள். उन लोग आते ही उनको मटका में रहने वाले पानी लेकर उनके पाँव को धोते हैं, மாதிரி அவங்கள சும்மத் பண்ணுவார்கள். उन्हें फिर चूमन करते हैं। அதுக்கப்புறம் அவங்க தலையில் அந்த செடில் யூதருடைய வழக்கத்திலே உண்டு. ऐसा शेड्यूल जो यहूदी लोगों के कानून में है। அதாவது முக்கியமானவங்களுக்கு இதெல்லாம் அந்த வீட்டில் உள்ள அந்த தலைவன் வந்து செய்வான். मुख्य ऐसे कोई मेहमान आया तो उस घर का मालिक आकर ये सब करता था। இப்போ செகண்ட் கேட்டகரியில் உள்ளவங்கனாக்கி அங்க வாசல்ல வாட்ச்மேன் அவங்க நிப்பாங்கல்ல, அவங்க இந்த பணியை செய்வார்கள். दूसरा कैटेगरी मतलब वो जो ये सब कार्य उनके घर के देखभाल करने वाला वॉचमैन आके करते हैं। மூணாவது கேட்டகரி என்னன்னாக்கி அவங்களாட்டே தண்ணியை காலில் ஊற்றி கழுவிட்டு, அது மூணாவது கேட்டகரி, அவங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள போனோம். तीसरा जो कैटेगरी के लोग क्या करना है, अगर वो आते तो खुद ही पानी लेना है, अपने पाँव धोकर अंदर जाना है। இப்போ இயேசு அந்த வீட்டுக்குள்ள போகும்போது யாரும் அவருக்கு அந்த பணியை செய்யவில்லை. यीशु मसीह जब उस घर में प्रवेश कर रहे तो कोई भी आकर ऐसे कोई काम नहीं किया। அதாவது அந்த வீட்டு அந்த சீமோன் என்ன செய்தான், விருந்துக்கு அழைத்தான். देखो उस घर का जो मालिक सिमोन, वो घर के जो भोजन के लिए बुलाया तो था, ஆனா அவன் தன்னுடைய உள்ளத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவை அந்த மூன்றாவது கேட்டகரியில வைத்திருந்தான். लेकिन अपने हृदय में यीशु मसीह को वो तीसरे कैटेगरी में रखा था। அந்த முதலாவது கேட்டகரியில உள்ளவங்களுக்குள்ள எந்த பணிவிடையும் அவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு செய்யவில்லை. वो पहले भाग का जो भी कार्य किया जाता है वो कुछ भी यीशु मसीह के लिए नहीं किया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பான தேவப்பிள்ளைகளே, प्रेमी परमेश्वर के लोगों, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் हमारे जीवन में நம்ம भी தேவனை எந்த கேட்டகரியில நம்ம வச்சிருக்கிறோம்? हम परमेश्वर को कौन से जो स्थान में रखे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ அந்த பாவியான ஸ்திரீ என்ன செய்கிறாள்? देखो वो पापी स्त्री क्या करती है, அந்த யூதர்களுடைய அந்த கடமை என்ன செய்கிறாள், அந்த வீட்டுக்குள்ளே இயேசு போன பிறகு அதை செய்கிறாள். यहूदी लोग का जो भी कार्य करना रहता है वो यीशु मसीह अंदर प्रवेश करते ही वो करने लगी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால தான் இயேசு சொல்லுகிறார், அந்த பாவியான ஸ்திரீ வந்து அவள் இதையெல்லாம் செய்தாள, ஆனால் நீ எனக்கு செய்ய இல்லையா. அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னாக்கி, நீ என்ன விருந்துக்கு அழைச்சது உண்மைதான், ஆனால் என்ன உன் வாழ்க்கையில் ஒரு முதல் ஸ்தானத்தில் நீ என்னை வைக்கவில்லை. इसीलिए यीशु मसीह उनके अंदर अंतर दिखाते वो प्रवेश करते ये सब की, लेकिन तूने नहीं किया, मतलब तेरे हृदय में मेरा जो स्थान कौन सा है करके वो बता दिए। இப்போ நம்ம அதில் 47-48 வசனத்தை பார்ப்போம். उसी जो 7वां अध्याय का 47 और 48 वचन पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। ஹல்லேலூயா. இப்போ இயேசு அந்த வார்த்தையை சொன்ன பின்பு, देखो यीशु मसीह ये वचन बोलते ही இயேசு சொல்லுகிறார், நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், मैं तुमसे कहता हूँ இவள் செய்த அநேக பாவங்கள் இவளுக்கு இப்பொழுது மன்னிக்கப்பட்டது. ये किया वह जो बहुत सारे पाप इसके लिए क्षमा किया गया இவள் है। மிகவும் என்னை அன்பு கூர்ந்தாளே. यही स्त्री मुझसे वो अधिक प्रेम की। எவனுக்கு கொஞ்சம் மன்னிக்கப்படுகிறதோ जिसको थोड़ा क्षमा किया जाता है அவன் கொஞ்சமாய் அன்பு கூறுவான். वो थोड़ा प्रेम करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு நம்ம தேவனை
கொஞ்சம் அன்பு செய்கிறதா இருந்தால் अगर आज हम परमेश्वर को थोड़ा प्रेम करते तो நம்முடைய எல்லா பாவங்களையும் அவர் மன்னிக்க முடியாது. हमारे सारे पापों को परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकते। ஆனால் நாம் தேவனை அதிகமாய் அன்பு செய்வோம் என்றால், अगर हम परमेश्वर को अधिक प्रेम करें तो, இந்த பாவியான ஸ்திரியை போல அதிகமாய் அன்பு செய்வோம் என்றால், इस पापी स्त्री के समान हम अधिक प्रेम करेंगे तो நம்முடைய பாவங்கள் முழுவதும் மன்னிக்கப்படும். हमारे पाप पूरे तरीके से क्षमा किया जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, நம்முடைய பாவம் முழுவதும் இதுல உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை நான் கற்றுக் கொடுக்கிறேன். इसमें मैं एक कार्य में आपको सिखाना चाहता हूँ। நம்முடைய பாவம் முழுவதும் மன்னிக்கப்படுவதற்காக हमारे पाप पूरे तरीके से क्षमा किए जाने நமக்கு के लिए விசுவாசம் வேண்டும். हमारे अंदर विश्वास நாம் चाहिए। செய்த தவறுக்காக மனஸ்தாபப்பட வேண்டும். हम किए हुए गलती के लिए हम मन से पश्चाताप करना நாம் है। செய்த தவறுகளை நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். हम किए हुए गलतियों को मान लेना है। அதோடு அவரிடம் நமக்கு பாவ மன்னிப்பை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். उसके साथों साथ हम पाप की क्षमा भी पाना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே இந்த வேத பகுதி என்ன சொல்லுகிறது என்றால், ये शास्त्र के भाग क्या कहता है? அதை மாத்திரம் நாம் செய்துவிட்டு இருந்து விட்டால் போதாது, सिर्फ उसे ही करके हम शांत रह गए तो काफी नहीं है। அதோடு கூட उसके साथ இயேசு கிறிஸ்துவை மிகவும் அன்பு கூறுகிறவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். यीशु मसीह से अधिक प्रेम करने वाले भी बनना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு அதை இந்த பகுதியிலே அவர் வலியுறுத்துகிறார். इस जगह पर उसे ही बताते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவள் என்னை மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே, எனவே அவளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டது என்று இயேசு சொல்லுகிறார். वो स्त्री मुझसे अधिक प्रेम की, इसीलिए उसके सारे पाप क्षमा किया गया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை மிகவும் அன்பு கூறுகிறவர்களாக இருந்தால், हम यीशु मसीह को बहुत ही अधिक प्रेम करते तो அவருடைய ஆலோசனைக்கு நாம் ஒருபோதும் கேள்வி கேட்க மாட்டோம். उनके सलाह के लिए जो हम ऐसे प्रश्न नहीं पूछते, நாம் அவருடைய வார்த்தைக்கு நாம் அப்படியே கீழ்ப்படிவோம். हम वैसे ही परमेश्वर की सलाह के अनुसार, उनके वचन के अनुसार पालन करेंगे। ஆபிரகாம் அப்படிதான் அவன் செய்தான். अब्राहम भी वैसे ही किया। அவனுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் கொடுத்த அந்த பரீட்சை அது மிகவும் பெரியதாய் காணப்பட்டது. उसके जीवन में परमेश्वर दिया हुआ परीक्षा बहुत ही बड़ा था। ஆனாலும் அவன் என்ன செய்தான்? அவன் தேவனை அதிகமாய் அன்பு செய்தபடியினாலே उसने परमेश्वर से अधिक प्रेम किया, इसीलिए எந்த காரியத்திலும் கேள்வி கேட்கவில்லை. कोई भी कार्य में प्रश्न नहीं पूछा। தன்னுடைய ஒரே மகனை பலி செலுத்த இயேசு அழைப்பு விடுத்த பொழுதும் அவன் தேவனிடம் கேள்வி கேட்கவில்லை. उसने अपने एकलौता पुत्र को परमेश्वर बलि देने के लिए कहा तो भी उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய 49-50 வசனத்தை பார்ப்போம். उसी 7वां अध्याय का 49 और 50 वचन पढ़ेंगे। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चला जा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்ப இயேசுவோடு அந்த சீமோன் வீட்ல பந்தியில் இருந்த எல்லாரும், यीशु मसीह के साथ जो भी उनके सीमोन के घर में रहने वाले सभी लोग அந்த பாவியான ஸ்திரீனுடைய பாவத்தை அவர் மன்னித்த பொழுது, उस पापी स्त्री के जो पाप को क्षमा करने के बाद பாவங்களை மன்னிக்கிறதற்கு இவர் யார் என்று அவர்கள் உள்ளத்திலே எண்ணிக்கொண்டார்கள். पाप को क्षमा करने के लिए कौन है करके उन सारे लोगों का मन में प्रश्न उठा। தங்களுக்குள்ளே பேசிக்கொண்டார்கள். वो अपने अंदर ही बातें करने लगे। அப்ப இயேசு அந்த ஸ்திரியை நோக்கி என்ன சொல்லுகிறார்? देखो यीशु मसीह भी उस स्त्री के और कहते हैं, உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது, तेरे विश्वास ने तुझे उद्धार दिया, சமாதானத்தோடு போ என்றார். शांति के साथ जा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த இடத்திலே इस जगह पर எல்லாரும் என்ன எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்களோ वो सभी लोग क्या सोच रहे थे, அதற்கு எதிர்மறையான ஒரு காரியத்தை இங்க இயேசு சொல்லுகிறார், செய்கிறார். उसके लिए जो एक ही उल्टा एकदम अलग ही तरीके के काम इधर करते हैं। யாரை அந்த ஊர் ஜனங்கள் அந்த சீமோன் பாவியான ஸ்திரீ என்று அவர்கள் தவறான எடை போட்டிருந்தாங்களோ, वो गांव वाले और सिमोन किसको बड़ा पापी करके सोच के रखे थे, அவள் மாத்திரம் அந்த வீட்டிலே இயேசு கிறிஸ்துடைய ஆசீர்வாதத்தை அவள் பெற்றுக்கொண்டாள். वही सिर्फ वही स्त्री जो है यीशु मसीह के आशीष को पाई उस जगह पर। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இந்த பகுதியில வர்றதுல முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால், मतलब इस बाग में आने वाला मुख्य कार्य क्या है? அந்த யூதருடைய நாட்கள்ல அவங்க அந்த முறைய
கடைபிடித்தார்கள். முதல் ஸ்தானத்தில் வைத்திருக்கிறவங்க சொந்தக்காரங்க வேண்டிய முதல் நண்பர்களை என்ன செய்வாங்களோ அவங்களுக்கு ரொம்ப உபசரித்து உள்ளே அழைப்பார்கள். वो यहूदी लोग और मुख्य लोग सभी लोग जब आते समय उनको ये अच्छा जो पालन पोषण करके उनका अंदर प्रवेश करने देते ஆனால் हैं। செகண்ட் தேர்ட் கிரேடில் உள்ளவங்களுக்கு அந்த வீட்டு தலைவன் வந்து எல்லா பணிவிடைகளையும் செய்ய மாட்டான். दूसरा और तीसरा जो स्थल के रहने वाले लोगों को उस घर का मालिक आकर ये सारे कार्य नहीं करता है। இங்கே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சீமோன் அவர் ஒரு பெரிய போதகர், அவர் பெரிய ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று அவன் என்ன செய்தான், தன்னுடைய அவனுடைய இயேசு கிறிஸ்துவோட சம்பவங்களை பார்த்து அவன் அதை விசுவாசித்தான். ये घर का जो सिमोन जानता था यीशु मसीह एक अच्छा भविष्यवक्ता है, एक अच्छा प्रचारक है करके उनके जो सारे कार्यों को रखकर जानता था। ஆனால் அவனுடைய உள்ளத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முதல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கொடுக்கவில்லை. लेकिन वो अपने मन से यीशु मसीह को पहले स्थान नहीं दिया था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதைத்தான் இயேசு இங்கே சுட்டி காட்டுகிறார். அந்த சீமோன் தன்னை அழைத்த சீமோனை பார்த்து उसे ही यीशु मसीह इधर जो सिमोन के पास बताते हैं। அந்த பாவியான ஸ்திரீயிலும் உன்னையும் கம்பேர் பண்ணாக்கி அந்த பாவியான ஸ்திரீ தான் என்னை அதிகமாய் அன்பு செய்தாள் என்று என்ன செய்கிறார் அங்கே இயேசு சொல்லுகிறார். वो यीशु मसीह कहते हैं तुझे और उस पापी स्त्री को दोनों को रखकर एक अंतर निकालेंगे तो ज्यादा प्रेम अधिक प्रेम उस पापी स्त्री ने मुझसे किया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதே போல நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் தேவன் மன்னிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் தேவனை மிகவும் அன்பு செய்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். हमारे सारे पापों को परमेश्वर क्षमा करना है तो हम ज्यादा अधिकतर परमेश्वर से प्रेम करने वाले बनना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப கடைசியாக அந்த பாவியான ஸ்திரியை அந்த ஊர் ஜனங்கள் எப்படியோ எடை போட்டு வைத்திருந்தார்கள். देखो उस पापी स्त्री को उस गांव वाले सब ऐसे एकदम बहुत ही नीचे वाले स्थान में उन लोग गिनते थे। ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவிடம் அந்த பாவியான ஸ்திரீ வந்து காட்டிய அந்த மிகவும் அதிகமான அன்பு காட்டியதை பார்த்து இயேசு என்ன செய்கிறாள், அவளை மன்னிக்கிறாள், அவளை சமாதானத்தோடு போ என்று சொல்லுகிறாள். देखो यीशु मसीह के पास आकर जब उस पापी स्त्री ऐसे सारे कार्य किए और उसके प्रेम को प्रकट करवाई तो यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किए और उसको शांति दिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம எந்த ஒரு மனிதனையும் எந்த ஒரு மனசியையும் நாம் எடை போடக்கூடாது. इसीलिए हम भी कोई मनुष्य या कोई भी स्त्री को हम अपने जो सोच विचार के अनुसार उन्हें गिनना नहीं चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் தேவனை மிகவும் அன்பு கூறுகிற ஒரு அந்த கட்டத்துக்குள்ளே நாம் என்ன செய்யணும், கடந்து போக வேண்டும். हमारे मन से भी परमेश्वर जो कैसे सोचते वैसे सोच विचार के साथ हम भी जाना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இயேசு சொல்லுகிறார் அந்த பாவியான ஸ்திரியை பார்த்து, यीशु मसीह उस पापी स्त्री को देखकर कहते हैं உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது, तेरा उद्धार तुझे तेरे विश्वास ने तुझे उद्धार किया, சமாதானத்தோடு நீ போ என்று சொல்லுகிறார். शांति के साथ तू जा करके कहते हैं। இந்த ஆன்லைன் மூலம் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, इस ऑनलाइन लाइव के जरिए सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, உங்களுடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் வைக்கிற உங்கள் விசுவாசம் என்ன செய்யும், आपके जो अंदर रहने वाले यीशु मसीह के ऊपर रखने वाला विश्वास क्या करना चाहिए, உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கும், आपके जो पापों को क्षमा करेगा, உங்களை பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலையாக்கும், आपके जो सारे समस्याओं से आपको छुड़ाएगा, உங்களுடைய உள்ளத்திலே இருக்கிற போராட்டத்தில் இருந்து உங்களுக்கு உள்ளத்துக்குள்ளே சமாதானத்தை கொண்டு வரும். आपके हृदय में रहने वाले सारे जो गड़बड़ी से शांति लेके आएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு ஒரு மரத்தை சபிக்கிறார். यीशु मसीह एक जो पेड़ को श्राप देते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதற்கு பின்பு சீசர்களை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார், उसके बाद अपने चेलों को देखकर कहते हैं, நீங்கள் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் अगर आपने संदेह विश्वास करे तो இந்த மலையை பெயர்ந்து போ என்று சொன்னாலும் பெயர்ந்து போகும் என்று சொல்லுகிறார். अगर इस पहाड़ को उकड़ कर निकल जा करके कहे तो वो भी होगा। நான் அந்த மரத்தை சபிச்சதுனால பட்டு போச்சு, அத நீங்க இவ்வளவு பெருசா நீங்க எடுக்கிறீங்களே, उस पेड़ को मैंने श्राप दिया और वो ऐसे ही सूख गया, उसे आप बहुत ही बड़ा सोचते இதை हो। விட பெரிய ஆச்சரியமான காரியங்கள் உங்களால செய்ய முடியும் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். इससे भी बड़ा आश्चर्य काम आप लोग कर सकते हो करके यीशु मसीह कहते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் எல்லோரும் தேவ சமூகத்திலே இந்த வேளையிலும் நாம் கண்களை மூடி आइए हम सब परमेश्वर के समूह में हम आंखें நாம் बंद கடைசி करेंगे, ஜெபத்துக்காய் கடந்து செல்ல இருக்கிறோம். अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। இந்த நாள்ல நம்ம பார்த்த பகுதி हम आज के दिन देखे वह संदेश, அங்கே இரண்டு காரியம்.
दो कार्य हमने இயேசுக்கு देखा। நாம் முதலிடம் கொடுக்கும் பொழுது जब यीशु मसीह को हम पहले स्थान देते तो நாம் தேவனுடைய ஆலோசனைக்கு கேள்வி கேட்காமல் கீழ்ப்படிவோம். हम परमेश्वर के जो सलाह के लिए हम कोई भी प्रश्न न किए बिना उसे पालन करेंगे। நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலம் நாம் தேவனை மிகவும் அன்பு செய்கிறதை நாம் நிரூபித்து காட்டுவோம். हमारे जीवन के जरिए हम अधिक परमेश्वर से प्रेम करते करके हम उसे पूरा करके दिखाएंगे। ஆமென். आमीन। பரலோக பிதாவே, स्वर्गीय पिता, இந்த ஜெப வேளைக்காக நாங்கள் வருகிறோம். इस प्रार्थना के समय के लिए हम आते இந்த हैं। நாளிலும் கொடுக்கப்பட்ட இந்த பகுதியை आज के दिन भी दिया गया ही संदेश को நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தந்திருக்கிறீர். आप हमें आशीष करके दिए हैं। இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் इस संदेश को सुनने वाले सभी लोग உம்முடைய சமாதானம் இறங்கி வரும்படியாக, आपका शांति उतर आने के लिए உம்முடைய விடுதலை கடந்து வரும்படியாக, और आपका छुटकारा उतर आने के लिए அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறதை அவர்கள் அடையும்படியாக और वो जो चाहते हैं उसे पाने के लिए இயேசுவின் நாமத்தினாலே செபிக்கிறேன். यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता இயேசு हूँ। கிறிஸ்துவின் மேல் நாம் விசுவாசம் வைக்கும் பொழுது जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं நம்முடைய வாழ்க்கையிலே अनेक பெரிய பெரிய காரியங்கள், பெரிய பெரிய மாற்றங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்க முடியும். हमारे जीवन में अधिक अलग महान कार्य देख सकते हैं। இயேசு கிறிஸ்து பட்சபாதம் பார்க்கிற தேவன் அல்ல. यीशु मसीह पक्षपात नहीं करते हैं। அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். वो यीशु मसीह आज कल युगान युग के लिए नहीं बदलते। அவரை யார் விசுவாசிக்கிறார்களோ और जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं நிச்சயமாய் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் அற்புதம் செய்வார். निश्चय परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। நிச்சயமாய் அவர்களுடைய வேண்டுதலுக்கு அவர் பதில் கொடுப்பார். निश्चय परमेश्वर उनके सारे विनंतियों के लिए जो उत्तर देते இயேசு हैं। சொன்னார், கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். यीशु ने कहा, मांगो तो आपके लिए दिया जाएगा। நீங்கள் சந்தேகப்படாமல் நீங்கள் தேவனை நோக்கி கேட்க வேண்டும். निस्संदेह आप परमेश्वर से मांगना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படி நாம் கேட்கும்போது அவர் நிச்சயமாய் நமக்கு அவர் என்ன செய்வார்? நமக்கு பதில் தருவார். ऐसे जब हम मांगेंगे तब निश्चय परमेश्वर उत्तर देंगे। நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே, धन्यवाद पवित्र आत्मा, நன்றி பிதாவே, धन्यवाद पिता, நன்றி இயேசுவே. धन्यवाद यीशु। இந்த நாளில் இந்த பகுதியில் உள்ள காரியத்தை आज के दिन भी इस बाग के इस कार्य को அநேகர் புரிந்து கொள்ளும்படியாக बहुत लोग इसे समझने के लिए இந்த வேளையை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்ததற்காய் நன்றி. इस समय को हमें दिए इसलिए धन्यवाद। இந்த இயேசு கிறிஸ்துடைய உயிர்த்தெழுந்த நாளிலும் इस यीशु मसीह के पुनरुत्थान हुआ इस दिन में இந்த செய்தியின் மூலம் அநேகரை நீர் உயிர்ப்பிக்கிற போகிறதுனால் ஸ்தோத்திரம். इस बहुत लोगों को झिलाने वाले इसीलिए धन्यवाद प्रभु। உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாக आपके नाम की महिमा होने दो। இந்த செய்தியை நீர் ஆசீர்வதித்ததற்காய் நன்றி. इस संदेश को आप आशीष की इसलिए இந்த धन्यवाद। ஆராதனை ஆசீர்வதித்ததற்காய் நன்றி. इस आराधना को आप आशीष की इसलिए धन्यवाद। உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம். आपके सम्मुख में हम अपने आप को नम्र झुकाते இயேசுவின் हैं। அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே यीशु मसीह के अधिकार पाए हुए नाम से ஆமென். आमीन।